सोचा है जब दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल कारें और 15 साल पुराने पेट्रोल गाड़ियां सड़कों से हटाई जा रही हैं, तो फिर वो 50 और 100 साल पुरानी विंटेज कारें कैसे अभी भी सड़कों पर घूम रही हैं? आखिर वो कौन सा नियम है जो इन कारों को स्क्रैप से बचा लेता है? आज हम बात करेंगे उन चमचमाती, क्लासिक और नायाब विंटेज कारों की जो इतिहास भी है और विरासत भी, लेकिन एक आम कार से कहीं ज्यादा आजादी के साथ सड़कों पर दौड़ती हैं। दिल्ली एनसीआर में नियम बिल्कुल साफ है। 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां अब स्क्रैप की लाइन में है। आरटीओ रजिस्ट्रेशन खत्म कर देता है और उन्हें सड़कों पर चलाना गैर कानूनी हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपने विंटेज कार रैलियों में, खास मौके पर या किसी रॉयल महल के बाहर 50, 70 या यहाँ तक कि 100 साल पुरानी कारों को चलते हुए जरूर देखा होगा। तो क्या ये नियम सिर्फ आम जनता की गाड़ियों पर लागू होते हैं? नहीं, दरअसल इसका जवाब है विनियमित छूट। यानी विंटेज कारें रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए नहीं होती। उन्हें सिर्फ विंटेज कार रैलियों, प्रदर्शनियों, फोटोशूट्स या फिर शादी जैसे विशेष अवसरों पर ही चलाने की अनुमति मिलती है, वो भी राज्य सरकार की अनुमति से। इनका उपयोग इतना सीमित और प्रतीकात्मक होता है कि प्रदूषण, ट्रैफिक और सड़क सुरक्षा पर इसका असर ना के बराबर होता है। भारत में विंटेज कारों को परिभाषित किया गया है जो कार 50 साल या उससे पुरानी हो, यानी जो कारें 1974 या उससे पहले बनी हो, विंटेज युग माना जाता है। 1919 से 1930 तक की अवधि को ब्रिटिश मानक की सीमा को 1930 तक मानते हैं, जबकि अमेरिका मानक इसे 1925 तक सीमित करते हैं। वहीं भारत में अभी करीब 3000 विंटेज कारें हैं जिनकी कीमत लगभग 350 करोड़ रुपए आंकी गई है। दुनिया की सबसे पुरानी कार है लॉ मार्क्वेस, जो 1884 में फ्रांस में बनी थी। ये कोयले, लकड़ी और कागज से चलती है और आज भी चलने में सक्षम है। भारत में सबसे पुरानी कार मानी जाती है 1911 की मर्सिडीज नाइट। इसके अलावा 1925 की रोल्स रॉयस फैंटम, 1935 की बक सीरीज 40 जैसी कई बेशकीमती कारें आज भी मौजूद हैं। भारत में ये गाड़ियां ज्यादातर रॉयल फैमिली में या बड़े उद्योगपतियों के पास ही होती है। उदयपुर, जयपुर, ग्वालियर, हैदराबाद जैसे राजघरानों के पास शाही विंटेज कलेक्शन है। वहीं कारोबारी गौतम सिंघानिया और अहमदाबाद के प्रणाली भोगीलाल जैसे विंटेज कलेक्टर्स के पास शानदार कलेक्शन है। वहीं विंटेज कारों के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, लेकिन इनका नंबर कुछ खास होता है, जैसे XX, VA, YY या हैशटैग, जहां VA का मतलब होता है विंटेज ऑटोमोबाइल। इन गाड़ियों को हर 5 साल में एक बार फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होता है, लेकिन पोल्यूशन अंडर कंट्रोल टेस्ट इन पर लागू नहीं होता। अगर विंटेज कार को बिना अनुमति आम सड़कों पर नियमित रूप से चलाया गया तो उस पर भी ट्रैफिक पुलिस या आरटीओ कार्रवाई कर सकती है, चालान काट सकती है। इसके अलावा विंटेज कारों को भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य होता है। तो अब सवाल उठता है कि आम जनता की कारें 15 साल बाद स्क्रैप में आ जाती हैं, तो विंटेज कार कैसे सड़क पर उतरती हैं? जवाब साफ है, इसके नियम अलग हैं, क्योंकि मकसद और उपयोग अलग है। विंटेज कारें विरासत है, इतिहास है और सीमित मौके पर ही प्रतीकात्मक रूप से चलाई जाती हैं, जबकि आम कारें रोजाना की जिंदगी का हिस्सा है जिनसे प्रदूषण और ट्रैफिक दोनों प्रभावित होता है।